मोदी सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब घटाने के फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निर्णय के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह फैसला मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा जनता को सौगात देने वाले फैसले करते हैं। जीएसटी दरों में कटौती से देश के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने पीएम मोदी के नारे नागरिका देवो भव को भी ऐतिहासिक बताया है। निश्चित रूप से आज उन्होंने जनता को देश के नाम संबोधन में संबोधित किया और नरेंद्र मोदी जी हर समय इस देश की जनता को कुछ ना कुछ सौगात ही देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अब जीएसटी की दरें बहुत बड़ी मात्रा में कम हो रही हैं। लगभग वो वस्तुएं जिन पर अभी तक 12% जीएसटी लगता था, अब केवल 5% लगेगा और ये सब वस्तुएं रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं हैं। तो लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा, मध्यम वर्ग को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। एमएसएमई सेक्टर को भी बहुत लाभ मिलेगा, वो उनका उन्नयन होगा, उनको बढ़ोतरी होगी। मुझे लगता है कि दूरगामी परिणाम देने वाला नरेंद्र मोदी जी का ये निर्णय है और जिस प्रकार से उन्होंने जीएसटी को कम करने की घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस देश के नागरिकों को और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बाद पार्टी में नियुक्तियों को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इस पर अब पार्टी ने गंभीर रुख अपनाया है। एमपी कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने कहा कि सभी मुद्दों पर संजीदगी से विचार हो रहा है। उन्होंने साफ किया है कि जिला अध्यक्षों को पार्टी का भरोसा हासिल है और उन्हें ही संगठनात्मक पावर दिए गए हैं। साथ ही सभी नेताओं को निर्देशित किया जा रहा है कि वे सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संगठन सृजन के माध्यम से ही जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उन लोगों का चयन किया गया है। चूंकि एक आम धारणा इस प्रकार की बन गई है कि जो प्रभारी आए थे, जिन्हें एआईसीसी ने नियुक्त किया गया था, उनकी रिपोर्ट के आधार पर वे लोग बने हैं। लेकिन इस बात को पार्टी ने बार बार स्पष्ट किया था कि वे केवल एक व्यक्ति थे। उस तरीके की 4-5 एजेंसियां काम कर रही थी। उन सबके बातों के बाद में, उन सबकी रिपोर्ट के बाद में सामूहिक तौर पर जिसका पक्ष ज़्यादा आया है उसे अध्यक्ष बनाया गया है और जो भी अध्यक्ष बने हैं वो राहुल जी के संगठन सृजन के नियमों के अंतर्गत ही बने। बिल्कुल सभी लोगों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि आप लोग, ये जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी है क्योंकि पार्टी ने लगातार जिला अध्यक्षों पे भरोसा किया है और जिला अध्यक्षों को ही पावर देने की उसमें बात की गई है। तो जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है। उसके बाद में उनसे ये अपेक्षा की गई है कि यदि वे किसी काम में असफल होते हैं, यदि समन्वय नहीं बैठ पाता है, तो निश्चित रूप से वो ऊपर बात करें, फिर पार्टी उसको एड्रेस करेगी और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान करने में मदद करेगी। भोपाल के कोईफिजा क्षेत्र स्थित फोर सीजन लॉन में बड़े इवेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 21 सितंबर को होने वाले इवेंट में स्टॉल लगाने के लिए इंदौर के अयान नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर प्रचार कर करीब 2 दर्जन लोगों से पैसे वसूले। इवेंट के ठीक पहले ग्रुप में आयोजन रद्द होने का मैसेज आया, जिससे सभी पीड़ित हैरान रह गए। कुछ लोगों के बैंक खातों से संपूर्ण राशि भी गायब हो गई। सभी पीड़ितों ने कोईफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा हाँ यहाँ की बुकिंग ठीक है, तो लोगों ने उस बेसिस पे पैसे। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं है। अगले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया के चलते एमपी में 2 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है। दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। मानसून की विदाई के लिए फिलहाल कोई संकेत नहीं है। लास्ट 24 आवर्स में देखा गया तो भी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू था। वेस्ट एमपी में 4 जगह से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है। हाईएस्ट उज्जैन में आए थे 8 सेंटीमीटर के आसपास। तो अभी भी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहने का चांसेस है। अभी नेक्स्ट वीक तक रेनफॉल कंटिन्यू रहने का चांसेस है। आज और कल हमने साउथ वेस्ट एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है, जैसे खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वो रीजन में। उस कल के बाद थोड़ा सा रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगा, बट थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। स्पेशली आफ्टरनून और इवनिंग आवर्स में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। मध्य प्रदेश के देवास में नवरात्र की पूर्व की तैयारियां, माफिया पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माता
तुलजा भवानी को सोने का टीका और चांदी का बड़ा मुकुट अर्पित किया गया है। इस बार चामुंडा माता और तुलजा भवानी नए श्रृंगार के साथ अपने भक्तों को दर्शन देंगी। यहाँ नवरात्र के 9 दिनों में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। अभी 22 तारीख से शरदी नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और दोनों मंदिरों पे 6 से 8 में माँ की घट स्थापना की जाएगी और बड़ी धूमधाम से माँ मैके में पधार रही, इसलिए बड़ी धूमधाम से माँ के स्वागत की तैयारी देवास प्रशासन व देवासवासी व भारतवासी बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। और यहाँ पर आज भगवती का विशेष श्रृंगार किया गया है जो 11-12 तक रहेगा। बुरहानपुर में नवरात्र की धूम से पहले ही पुलिस प्रशासन ने जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में जहां भव्य पंडाल सजेंगे और श्रद्धा का माहौल रहेगा, वहीं किसी भी प्रकार की अशांति रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने स्पष्ट कहा है कि दुर्गा पंडालों में अश्लील या आपत्तिजनक गानों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई आयोजक नियम तोड़ता पाया गया तो सीधी कार्रवाई होगी। माँ नवदुर्गा का जो पवित्र पर्व है वो स्टार्ट होने वाला है। अब नवदुर्गा की जो स्थापना रहेगी, स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए जो नवदुर्गा का पर्व मनाया जाता है, तमाम जगह माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना होती है। तो जहाँ जहाँ भी स्थापना हो रही है, उन पंडालों के जो आयोजक हैं उन लोगों से थाना स्तर पर किया गया, उनसे किस तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करनी इस बात को किया गया। जिन स्थानों से मूर्ति ले जाती है उसमें मूर्ति की हाइट को लेके भी कुछ उसको लेके मूर्ति वालों से। आगरमालवा जिले में स्थित मां 64 योगिनी मंदिर नवरात्रि में भक्तों की आस्था का केंद्र बन जाता है। माना जाता है कि यह मां 64 योगिनी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी, जिससे यह मंदिर अत्यंत पवित्र माना जाता है। नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु भव्य आरती और दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यह मंदिर न केवल ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी खास है। श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा क्षेत्र उत्साह और श्रद्धा से गूंज उठता है। माँ 64 माता मंदिर सुसनेर में स्थित है। बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में ये विशेषता है कि यहाँ नगर कोट की महारानी है और यहाँ पूजन जब होती है तो सबका काम सिद्ध होता है। बहुत प्राचीन मंदिर, इस मंदिर के में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बुधनी में पितृमोक्ष अमावस्या पर नर्मदा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे, लेकिन नगर परिषद की व्यवस्थाएं पूरी तरह नाकाम रही। घाटों पर भीड़ और वाहनों के खड़े होने से लोगों को निकलने में परेशानी हुई। वहीं जगह जगह कचरा बिखरा दिखा। महिलाओं के लिए शेड और बाथरूम की व्यवस्था न होने से दिक्कतें बढ़ी हैं। हालात बिगड़ने पर नर्मदा समग्र संगठन ने बच्चों के साथ मोर्चा संभाला और श्रद्धालुओं को जागरूक किया। नगर परिषद ने शैम्पू साबुन से स्नान करने वालों पर जुर्माना भी लगाया है। भी 10वीं के छात्र हैं जो कि भारतीय विद्या मंदिर की तरफ से आए हैं। सब हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्यावरण के बड़े संस्थापक हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। तो उनके पार्थ पर हम सभी आज नर्मदा जी की सफाई करने हेतु यहाँ पे आए हैं। आज इस महोत्सव में हम किसी को भी पन्नी कचरा नदी में नहीं विसर्जित करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ तक कि शैम्पू कपड़े भी नहीं धोने दे रहे। यदि वो करते हैं तो हम सीधे सूचित करते हैं नगर पालिका को, वो हमारे साथ है, वह सभी का चालान काटते हैं अगर ये कोई दूषित कार्य करता है तो। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि यहाँ आए, अन्यथा मुझे पता नहीं था पर मैंने शैम्पू यूज किया और उस वजह से मैंने 50 रुपये दिया है। मेरा सभी से कहना है कि आगे से कोई भी आए शैम्पू या साबुन या किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाए। आज भीड़ तो होनी ही है, आज बहुत ज्यादा भीड़ है। आज जैसे नर्मदा जी के जल स्तर बढ़ा हुआ है, यहाँ पर जगह नहीं है लोगों के नहाने के लिए। अभी हमारे साइड पे होना चाहिए कि हमें भी बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ करनी चाहिए। दुकानें लग गई हैं, लोगों के उतरने के लिए जगह नहीं, और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का व्यवहार वो नदी के साथ करते हैं वो व्यवहार उन्हें अब बदलना चाहिए। लोग आते हैं, इतना दूर दूर से आते हैं, कपड़ा छोड़ते हैं, अपने घरों के सामान ला कर छोड़ते हैं। वो हम देखते हैं, वो मूर्तियां हम ऐसे उठाकर हमें साफ करने के लिए फेंकनी पड़ती। तो ये सब व्यवहार बदलना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य यही है,
साफ सफाई तो इतने बड़े घाट की ना 10 मिनट में हो जाती है, लेकिन लोगों को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें व्यवहार बदलने पड़ेंगे। हम लोग इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं। ये बुधनी का ऐतिहासिक नर्मदा घाट है। यहाँ हजारों की संख्या में आज स्नान करने वाले घाट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज पितृमोक्ष अमावस्या है। सभी लोग अपने अपने पितरों को विदाई भी दे रहे हैं और कल से नवरात्रि का त्योहार चालू होगा। नगर परिषद बुधनी के द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था ठीक से नहीं की गई। काफी लोगों के अंदर आक्रोश भी है। यहाँ पर पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है, तो कई जगह कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। तो नर्मदा समग्र जो है उनके द्वारा यहाँ पर मोर्चा संभाला और उन्होंने सफाई में काफी सहयोग किया है। संजय शर्मा, एशियन न्यूज, बुधनी। उज्जैन में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ पड़ी है। हजारों लोगों ने शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर पिंडदान तर्पण किया। रामघाट, सिद्धवट और मंगलनाथ सहित विभिन्न घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। तीर्थ पुरोहितों ने भगवान सिद्धनाथ पर दुग्ध अभिषेक कर पितरों की आत्मा की शांति की कामना की है। सर्वपितृ अमावस्या पूरे वर्ष भर में 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष का समय आता है। इस 16 दिन के श्राद्ध पक्ष के समय में हर श्रद्धालु भक्तगण संसार में, विश्व में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तीर्थ पे जाकर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं, जिसके कामना स्वरूप पूरे 16 दिन के जो फल स्वरूप आज सर्वपितृ अमावस्या को जो भी जातक तीर्थ पे श्राद्ध, तर्पण, जलदान या भगवान को जल, दूध, तिल अर्पित करता है, तो पूरे वर्ष भर तक अपने पितरों की कृपा दृष्टि, छत्र छाया उस परिवार पर, उस वंश में बनी रहती है और सदा पितरों के आशीर्वाद से घर में शुभ मांगलिक कार्य, संतान की प्राप्ति, कई प्रकार के ऋणों की मुक्ति होती है। क्योंकि धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में सर्वप्रथम पितरों को माना गया है। गौ माता की दुर्दशा को लेकर कंप्यूटर बाबा 7 से 14 अक्टूबर तक गौ न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा से पहले बाबा प्रदेश भर में नागरिकों से मिलकर समर्थन जुटा रहे हैं। आज गुना में उन्होंने लोगों से चर्चा कर यात्रा में शामिल होने की अपील की। बाबा ने कहा कि यदुवंशी मुख्यमंत्री होने के बावजूद गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई बार आग्रह के बावजूद मोहन सरकार ने संतों को मिलने तक का समय नहीं दिया है। मध्य प्रदेश की सड़कों में, कस्बों में, गांव में, मोहल्लों में तड़प तड़प के मरने के लिए हमारी गौ माता मजबूर है और गौ माता की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में सारा संत समाज ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्राचार किया, पर सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने मिलने के लिए उनको भी बोला, उनके नंबर पे भी लिखाया, परंतु उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को गाय के लिए संतों से मिलने का समय नहीं मिला। तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए हम सब ने विचार किया, गौ माता न्याय यात्रा निकाली जाए। यह यात्रा जो है वो नर्मदापुरम से 7 अक्टूबर से निकलेगी, जो 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी। हजारों की संख्या में गौ माता रहेगी और उनके सींगों में, उनके गले में ज्ञापन होगा। इस बार गौ माता स्वयं अपने न्याय मांगने के लिए, ज्ञापन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगी। निवाड़ी जिले में 108 एम्बुलेंस में महिला की डिलीवरी का मामला सामने आया है। डिलीवरी उस वक्त हुई जब वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि केसरीगंज गांव के कल्लू केवट अपनी बहू को लेकर स्वास्थ्य केंद्र जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। भोपाल के मछली कांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने विवादित फोटो और वीडियो वायरल कराने के लिए कांग्रेस नेताओं को लगाया है। वायरल हुए फोटो में ड्रग्स के आरोपियों के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा, सांसद आलोक शर्मा और मंत्री कृष्णा गौर के एडिटेड फोटो और वीडियो शामिल थे। कांग्रेस का आरोप है कि अब बीजेपी के अंदरूनी विवाद को छुपाने की साजिश है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों का जोरदार पलटवार किया है। इसमें ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी राजनीति है और मछली तो पकड़ा जाती है, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़ाता। और
ये कांग्रेस के बहुत से नेताओं कार्यकर्ताओं पर फ़ोन आए, ये इस तरह के वीडियो देखें, भाई ये चलाओ, भाई क्यों चलाओ, ये सब इनकी इंटरनल राजनीति है। और ये सब जो मगरमच्छ लोग हैं उनके वहाँ से ये सब चीज़ें हो रही हैं। इनको जो कंप्लेंट कर रहे हैं इनको अंदर झांकना चाहिए, अंदर। भारतीय जनता पार्टी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि इस प्रदेश में ना मछली बचेगा, ना कोई अपराधी बचेगा और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रहेगी। हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति इस कार्रवाई को दिखाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं, फर्जी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, भाजपा के नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के माड़ा रेंज में जंगलों की अवैध कटाई और कब्जा लगातार जारी है, जिससे हरियाली को बड़ा नुकसान हो रहा है। फॉरेस्ट विभाग की अनदेखी के चलते वन माफिया बेखौफ होकर पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीएफओ को भी मामले की जानकारी व्हाट्सएप पर दी गई, लेकिन सिर्फ ओके दिखवाते हैं कहकर मामले को टाल दिया गया है। टीकमगढ़ में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया। नगरपालिका की कचरा गाड़ी ने सुबह उसके और पड़ोसी के घर के सामने शहर भर का कचरा डाल दिया। जाते जाते कर्मचारियों ने ताना भी मारा कि अब और करो शिकायत, या पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हरिशंकर खड़ी ने कंप्लेन लिखवाई थी और हरिशंकर खड़ी से वो की भी गई थी कि आप कंप्लेन कटवा दो। और फिर इसके बाद नगर पालिका की गाड़ी आई है तो उसने पूरा कचरा हम लोग सबके सामने डाल के चला गया। बोला सीमू ने खुद बोला है कि उसके दरवाजे पे कचरा डाला।